नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से सुबैया राणा ने उत्तर प्रदेश के विधायिका हैं जो लव मोहम्मद पर क्या 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 बोली और उस पर पुलिस ने योगी आदित्यनाथ का पुलिस ने उसको करारा जवाब देते हुए आगा बढ़ गई। और देखिए किस प्रकार से सुबैया राणा, आप लोग जानते हैं कि बरेली में जाकिर मलिक के द्वारा भड़काए गए दंगे में पकड़ा गए लोग देखिए लंगड़ कर किस प्रकार से चल रहे हैं। पुलिस ने इनका कस के खातिरदारी की है। और उसके बाद देखिए यही है सुबैया राणा जो लव जिहाद भड़काऊ भाषण देने के कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए हाथ में तख्ती ली हुई है, फिर इनका होश ठिकाना आ गया और अपने कहे हुए बात से मुकर रही हैं। और देखिए अब भड़काए हुए पर इनका अरेस्ट कर लिया गया है। और यही सुबैया राणा है, मुस्लिम नेता और मुस्लिम को भड़काने का काम करती हैं, जिसके कारण इनको पुलिस से अरेस्ट किया हुआ है। और इनका अब बोलती बंद है, गिड़गिड़ा रही हैं पुलिस के सामने किस प्रकार से। और देखिए यही बात है, सुबैया राणा पहले तो ऐसे बोली, अब किस प्रकार से अपना बात आपस ले रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब इनको कानून का पेचीदे में फंस गई हैं तो छरपटा रही हैं। देखिए किस प्रकार बरेली कांड में दंगा करने वाले को खदेड़ रही हैं पुलिस। यही सुबैया राणा है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। अभी पुलिस इनको अरेस्ट कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। यह जाकिर हुसैन का जैसे हाल हुआ है बरेली दंगा में, उसी तरह से सुबैया राणा के भी हैं। यह लोग पुलिस द्वारा मार खाए हुए हैं लोग। देखिए किस प्रकार से हाथ कर जोड़ कर लंगड़ते जा रहे हैं। और सुबैया राणा की भी स्थिति खराब है। भीड़ को किस प्रकार काबू पाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, देखिए सुबैया राणा आखिर क्या बोल रही है। इसको जानने के लिए और सुनने के लिए तमाम गतिविधियां सुबैया राणा के पीछे हैं। देखिए भगदड़ को हवा देने वाली सुबैया राणा भी अब पुलिस के हवाले हो गई है और पुलिस उनसे राज उड़वा रहा है। देखिए मुस्लिम वकील हैं, यह क्या बोल रहे हैं। नकार देने वाली बातें हैं, क्योंकि जब हमने प्रवास किया, हालांकि पर्सनली भी उनके मुझे कभी कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी कि उनके ऊपर इन विषयों को लेकर शक किया जा सके, लेकिन फिर भी हमने प्रवास करके आम जनता की राय जानने की कोशिश करी। तो हमने जाना कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। आज मुसलमान महिलाओं का जो उत्साह था वो देखने लायक था। जितनी तादाद की उम्मीद की गई थी उससे कहीं ज्यादा तादाद में महिलाएं आई थी। और सभी महिलाओं का ये मानना है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ उत्तर प्रदेश की गलियों में, गांव में घूम सकते हैं। छेड़खानियां, गैंगस्टर्स, माफियाज, गुंडा राज जो पहले गली गली मोहल्लों में, चौबारों में घूमते रहते थे, आज सभी अपने बिलों में दुबके बैठे हैं। आप सुरक्षा की बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी अगर कहें तो कहते हैं महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़े और महिला बड़ा प्रताड़ित रही। वैसे साहब कहते हैं अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ और ये बताना जरूरी है कि हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं। मैं आपको 7 ताकतों के नाम बताऊंगी जो हमने देखा कि पूरे भारत में
भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से कूदे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा नेपाल से सटा है, जिसके रास्ते से चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हैं। तो देखिए, वामपंथी, उनकी आर्म्ड विंग्स, माओवादी और नक्सलवादी योगी जी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जगह जगह काम कर रहे हैं। देन कुछ अलगाववादी और आतंकवादी संगठन है जो योगी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। देन बौद्धिक आतंकवादी हैं। देन कुछ विधर्मी राजनीतिक दल हैं, जैसे आपने कुछ के अभी नाम दिए। और विधर्मी में उनको इसलिए कहूंगी, धर्म का मतलब कोई रिलीजन या पंथ या मजहब नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। तो ये विधर्मी राजनीतिक दल वही हैं जो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ हाथ मिला लेते हैं, जिन्हें या तो कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति करनी पड़े, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुसलमान लड़कों को अपराधी बनाया है, उनको गुंडा बनाया है, उनके साथ खून माफ करें, सिर्फ हमें वोट देते रहो, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने पूरी कम्युनिटी को बर्बाद किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आपने लिया, हैदराबाद में मैं देखकर आई, एक तरफ मुसलमानों की राजनीति की बात करते हैं, वहाँ पे अरब से शेख आके 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके लेकर जाते हैं। मुसलमान बच्चियों को उनकी नाक के नीचे 12-12 साल की बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है और बात करते हैं मुसलमानों की राजनीति करने की। तो देखिए, और ऐसी प्रियंका गांधी जी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देखिए, राजस्थान में अगर किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो उनको दिखाई नहीं देता है। मैं एक महिला हूँ, मेरे लिए महिला आंकड़ा नहीं है कि मैं आपको ये गिनवाऊं कि राजस्थान में इतने रेप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इतने रेप हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश हमारी किसी भी प्रदेश से ज्यादा बड़ा प्रदेश है। 23 करोड़ पॉपुलेशन, अगर आप आंकड़ों में मिलाएंगे तो कोई भी चीज उत्तर प्रदेश की आपको दूसरे प्रदेश से ज्यादा ही दिखाई देगी। दिल्ली में 2 करोड़ पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ है। तो प्लीज ये आंकड़ेबाजी करके भोली भाली जनता को भड़काने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। मैं आपको उन 7 मानसिकताओं के बारे में बता रही थी जो काम कर रहे हैं योगी जी के खिलाफ। विधर्मी राजनीतिक दल के बाद कुछ कन्वर्जन माफियाज हैं, फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। देन कॉर्पोरेट माफिया हैं, देन अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को हटा दिया जाए, क्योंकि वो ना ही सिर्फ भारत बल्कि भारतीय संस्कृति की अस्मिता, भारतवासियों की सुरक्षा, सब कुछ सोचकर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करती है। इस कारण ये इलेक्शंस भी बहुत जरूरी है और इस कारण ये सम्मेलन भी बहुत जरूरी है कि हम अपने मतदान की अहमियत समझें। ये ना ही सिर्फ एक अधिकार है बल्कि कर्तव्य है। मैंने जहाँ तक देखा, जब आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो भ्रमण में आप थी, तो आप बहुत सारे मंदिरों में जा रही थी। योगी जी भी योगी हैं, वो भी अगर बात करें तो अखिलेश जी कहते हैं 10 मार्च के बाद योगी जी सीधे गोरखपुर के मठ में दिखाई देंगे। कैसे देखती है इस बयान को आप? देखिए, योगी जी के लिए तो मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि शेरों के लिए चुनाव की जरूरत नहीं होती। शेर जहाँ भी होता है शेर ही होता है। योगी जी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी लीडर थे, योगी जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी लीडर हैं, और योगी जी चीफ मिनिस्टर कभी अगर नहीं भी रहेंगे तो भी लीडर रहेंगे, क्योंकि लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो लोगों की सेवा करता है, लीडर वो होता है जो सत्ता को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लीडर वो होता है जो ये सोचता है कि मुझे सत्ता मिली है, उसमें अपनी सेवा को ज्यादा अच्छी तरह से लोगों के लिए कैसे सदुपयोग कर सकता हूँ, वो लीडर होता है। तो वो सही मायने में लीडर है। और जो भी लोग उनके खिलाफ अजीब अजीब सी बातें करने की कोशिश करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सत्ता हाथ से जाने की बौखलाहट है, दुख है, क्योंकि वो जानते हैं कि 10 मार्च के बाद भी योगी जी आने हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी राजनीति दिखाई नहीं दे रही है। तो यही वो एक अजीब सी बयानबाजी करके माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, आप भी मैं उस समाज से आती हैं, तो उसको कैसे देखती हैं? वो मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे हैं, कम्युनल बात कर रहे हैं, और बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं कि हिंदुओं की बात करती है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो एमआई फैक्टर पर बात कर रही है। तो तीनों सवाल के जवाब दीजिए। मैं देखिए, 2 तो बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछे। पहले तो मैं उनको कवर करना चाहूंगी कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग जो बोलते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, इस विषय को हमने आज मुस्लिम महिला सम्मेलन में भी कवर किया कि जब हम अपना कोई प्रतिनिधि चुनने जाते हैं तो एक मुसलमान होने के नाते मैं किसी मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रही हूँ। योगी जी की जो भी अपनी निजी आस्था है, उनका जो गेटअप है, जो वो पहनते हैं, जिस आराध्य को मानते हैं, जो उनकी मान्यता है, वो उनकी पर्सनल चीज है। मैं अगर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए जाऊंगी तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे सुरक्षा कौन बेहतर दे रहा है, मुझे स्वास्थ्य सेवाएं कौन बेहतर दे रहा है, मेरे बच्चों को शिक्षा कौन बेहतर दे सकता है, मेरे देश की संस्कृति के लिए कौन बेहतर काम कर सकता है, प्रदेश की जो भविष्य है वो किसके हाथ में सुरक्षित है। तो यही सारे विषय हम लोगों ने आज डिस्कस करे कि ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति है कि रिलीजन के
संप्रदाय के आधार पे या फिर जाति के आधार पे आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को वोट दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अब ये हम सब युवा हैं, आप युवा हैं, कैमरा पर्सन महिलाएं, ये युवा हैं, हम सब युवा हैं। हम भारत का भविष्य भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय पे तक सीमित नहीं रह सकता है। हमें एक ग्लोबल पावर की तरह उभरना है, हमें एक विश्व गुरु की तरह दोबारा अपने आप को स्थापित करना है, जो हम थे लेकिन कुछ कारणों से पीछे रह गए। तो अब हम इन चीजों से आगे बढ़कर ये देखेंगे कि कौन हमारे प्रदेश के लिए, कौन हमारे देश के लिए बेहतर है, और कम्युनलाइज करने वालों को या जातिगत भावनाएं भड़काकर लोगों को बांटने वालों से हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं, और इसका नतीजा आप आगे आने वाले इलेक्शंस में जरूर देख लीजिएगा। जी भी तो 80-20 की बात करते हैं ना मैम, वो भी तो कहते हैं कि 80% में भरोसा है, मुझे जिताएंगे। देखिए, ये बात कई नेशनल डिबेट्स में भी आ चुकी है, और इस बात का क्लैरिफिकेशन ना ही सिर्फ योगी जी ने दिया है, बल्कि जो लोग उनको समझते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सब इस बात की क्लैरिफिकेशन बार बार दे चुके हैं। मैं दोबारा आपको इस बात की क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि देखिए, 100% कभी कुछ नहीं होता। अगर आप बोले कि कोई आतंकवादी है तो 100% मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। मैं मुस्लिम महिला हूँ, मैं राष्ट्र जागरण अभियान में पूरे देश का प्रवास कर रही हूँ। तो कभी भी जनरलाइज कोई चीज नहीं होती है कि कंप्लीटली कोई इंसान गलत है। 80-20 का केवल और केवल ये मतलब है कि 80% वो लोग जो अपने समाज की को जोड़ना चाहते हैं, अपने समाज के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के हो। और 20% लोग वो हैं जो सिर्फ किसी न किसी डर में या किसी न किसी लालच में या अपना कोई ना कोई निजी हित साधने के लिए समाज को तोड़ते हैं, समाज को बांटते हैं या देश को तोड़ने का काम करते हैं। वो 20% लोग हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय में पाए जाते हैं। तो उसको किसी मजहब से जोड़ देना गलत है। योगी जी का ये कहना कि 80-20 का चुनाव है, कतई किसी संप्रदाय से रिलेटेड बयान नहीं था। उनके कहने का केवल ये मतलब था कि 80% वो लोग जो समाज के और प्रदेश के साथ हैं, और 20% वो लोग जो समाज को और प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, उनका आपस में इलेक्शन है। आपने उत्तर प्रदेश में इतना भ्रमण किया, मैंने जहाँ तक मैंने देखा, क्या देखा आपने चुनाव में?